अस्सलाम वालेकुम जी। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाइड्रोफेशियल किन लोगों को और कितनी बार लेना चाहिए। हाइड्रोफेशियल बुनियादी तौर पे ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट जो हैं, जो कोएंजाइम पील्स का एक्सट्रैक्ट होता है, वो स्किन की डीपेस्ट फॉर्म ऑफ क्लेंजिंग है। अच्छा, अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हाइड्रोफेशियल लेने का क्या फ़ायदा होगा, ये तो सिर्फ एक फेशियल है एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग इट। तो मेरा आपको ये इस सिलसिले में जवाब ये है कि अगर आपने असली हाइड्रोफेशियल कहीं से लिया है, क्योंकि नकली हाइड्रोफेशियल 99% हो रहे हैं। मैंने ख़ुद कई जगहों पे जाके हाइड्रोफेशियल लेके देखे हैं, पार्लर्स में ख़ुसूसन। वो क्लिनजिंग मिल्क को ही जो है वो मशीन के प्रोब्स के साथ आपके फेस पे लगाती हैं लड़कियां, और डिफरेंट ब्लेड्स यूज़ करती हैं उसी के। ना तो वो कोई सीरम यूज़ कर रही होती हैं, ना ही किसी किस्म का कोई वहाँ पे मैंने इस्तेमाल देखा है किसी भी जो लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड का। तो मैं यहाँ पे अभी जो है वो नकली हाइड्रोफेशियल की बात नहीं कर रही, मैं असली हाइड्रोफेशियल की बात कर रही हूँ कि अगर आप असली हाइड्रोफेशियल बहुत बाकायदगी से ले रही हैं या ले रहे हैं, तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि आपकी जो स्किन की एजिंग है, जो पिगमेंटेशन है, जो आपका आने वाले टाइम्स में आपकी जो स्किन के अंदर जो एक ओपन पोर्स हैं या जो भी डिकेइंग प्रोसेस होता है स्किन का, वो बहुत स्लो हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जब हम हाइड्रोफेशियल का जो मेन मकसद है, उसमें मकसद ये होता है कि हम आपकी जो स्किन है उसे नीट और क्लीन करने के अलावा हम उसको पहले मॉइस्चराइज़ करते हैं, डीप क्लेंजिंग करते हैं, फिर हम उसको डिफरेंट एसिड्स के साथ प्रॉपरली साफ़ करते हैं। अब उन एसिड्स की प्रेपोजिशन जो होती है, वो अगर पिगमेंटेशन है तो ज़ाहिर है फिर हम ग्लाइकोलिक एसिड को ज़्यादा रखते हैं और बहुत सॉफ्ट एज से। अगर आपकी स्किन में ओपन पोर्स हैं या एक्ने हैं या वाइट हेड हैं या ब्लैक हेड हैं, तो फिर हम सैलिसाइलिक एसिड को इम्पोर्टेंस देते हैं। और अगर आपकी स्किन एजिंग की तरफ जा रही है तो हमें लैक्टिक एसिड की इम्पोर्टेंस वहाँ समझ में आती है। तो ये सारा प्रोसेस मेरे क्लिनिक में कम से कम मुझे 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं क्लाइंट को एक प्रॉपर हाइड्रोफेशियल देने में। और इट इज़ मच मोर डिमांडिंग इन वर्क देन एनी थ्रेड और फिलर और एनी बिग प्रोसीजर। तो मेरे क्लिनिक में 2-2.5 घंटे हमें हाइड्रो में लग जाते हैं, बिकॉज़ हम इतना डिटेल में जाते हैं। अच्छा, फिर हम स्किन की पहले नॉर्मल क्लेंजिंग करते हैं, फिर हम सारे एसिड्स के साथ स्किन को क्लीन और नीट करते हैं। उसके बाद हम लोग सक्शन करते हैं विद नॉर्मल सलाइन टू क्लीन योर स्किन। और फाइनली फिर जब स्किन बिल्कुल साफ़ हो जाती है स्कैल्पल से या ब्लेड से, तो उसके बाद हम ये करते हैं कि हम स्किन को फिर रिजुविनेट करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं अंदर बहुत सारे अच्छे सीरम्स, जो आपकी स्किन की क्वालिटी, आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट्स और आपकी एजिंग के हिसाब से हम डिज़ाइन करती हूँ मैं एक कॉकटेल। अगर एजिंग स्किन है तो फिर मैं आपकी स्किन के लिए I would like to go for hyaluronic acid with vitamin C and retinol और कुछ अच्छे फेशियल ऑयल्स फॉर ड्राई स्किन। पिगमेंटेशन के लिए हमारे पास ग्लूटाथायोन और विटामिन सी और मेडिकल ग्रेड के बहुत सारे अच्छे सीरम्स होते हैं, जो जब बिल्कुल एक नीट क्लीन स्किन में आप ये सीरम्स इन्फ्यूज़ कर रहे होते हैं, तो ट्रस्ट मी आपकी जो अगर ये आप रेगुलर 4 to 6 वीक्स पे एक प्रॉपर जेन्युइन ओरिजिनल 2.5 से 3 घंटे का हाइड्रा ले रहे होते हैं, तो आपकी अपनी स्किन बुनियादी तौर पे उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी हो जाती है कि आपको फिर मतलब जो इन फ्यूचर भी आपने कोई एस्थेटिक प्रोसीजर्स लेने थे, उसकी ज़रूरत उतनी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपकी स्किन उस स्पीड से डिके नहीं करेगी। आपके पोर्स जो हैं वो बहुत अच्छे एंटी एजिंग सीरम्स और
रीजुविनेटिंग सीरम्स के साथ फिल रहेंगे तो, और आपको एक अच्छी केयर मिल रही है, आपके पोर्स बंद हो रहे हैं, श्रिंक हो रहे हैं, स्किन टाइट हो रही है, तो डेफिनेटली हाइड्रोफेशियल इज़ नॉट जस्ट अ फेशियल but the point is this कि either you are getting a true hydrofacial or you are getting a fake hydrofacial। और हाइड्रोफेशियल को डेफिनेटली आप अपनी स्किन रूटीन में सबसे टॉप पे रखें। अगर आप एस्थेटिक प्रोसीजर से डर रही हैं या आप डर रहे हैं और आपका अभी नया नया इंट्रोडक्शन है या आप हिम्मत कर रही हैं जाने की, तो ट्राई टू गो टू अ क्लिनिक एंड ट्राई टू गेट अ जेन्युइन ऑथेंटिक हाइड्रोफेशियल, जिसकी निशानी ये है कि आपको समझ आएगी कि हाइड्रोफेशियल में स्टीम का कोई रोल नहीं है। हाइड्रोफेशियल में क्लेंजिंग मिल्क्स का, स्क्रबिंग का, और जो हमारे पुराने ज़माने के जो फेशियल्स हमारे सैलून्स में होते आ रहे हैं उनका कोई रोल नहीं है। लेकिन हमारे जो सैलून्स में, मैंने 2-3 जगहों से ख़ुद भी लिया है, कुछ मेरी फैमिली मेम्बर्स ने लिया है, तो हम इसी कंक्लूजन पे पहुँचे हैं और हमें यही वहाँ पे गाइड किया गया कि हम सारे के सारे वही क्रीम्स, वही सीरम, वही शीट मास्क और सब के सब वही स्क्रब्स और स्टीम और एक्सट्रैक्शन के लिए हम वही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मगर फ़र्क सिर्फ ये है कि हम बाय हैंड नहीं कर रहे, वी आर यूजिंग इट विद a machine. So you have to be very careful to understand that hydrofacial is a very it's a beautiful procedure. It rejuvenates the skin, it gives you a glow and आपको thoroughly hydrate करता है, moisturize करता है, deepest form of cleansing है, and in the long run ये फेशियल जो है ये आपकी स्किन को बहुत सारे एस्थेटिक प्रोसीजर से बचा लेता है। आपकी स्किन को बहुत सारे एक्ने, खड्डे, पिट्स और बहुत बुरी बुरी जो कल को स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन हो रही होती है वो सब साथ साथ उतरती जाती है। तो इफ़ यू आर समबडी who is in your early or late 20s और यू आर हैविंग योर प्यूबर्टी का जो एक थ्रश आता है एक्ने का, या यू आर समबडी हु लुक एट द पीपल हु आर गोइंग टू द aesthetic clinics and they are getting a lot of treatments and you don't want to be one of them, you actually want to be someone जो कि जिसकी स्किन हमेशा ही हाइड्रेट, मॉइस्चराइज, रिजुविनेटेड रहती है, किसी तरह का फ्रैकल, मलाज़मा, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन जोन्स, अंडर आई सर्कल्स, पफीनेस और जो ये डिफरेंट हमारे फेस पे ग्रे, पिंक और पर्पल जोन्स बन जाते हैं, नेक कलैदा हो जाती है, फेस अलग हो जाता है, एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। इफ़ यू आर समबडी who are looking for a solution not to age and you want your skin to be problem free, तो आपको अपनी स्किन रूटीन के अंदर एक जेन्युइन ऑथेंटिक हाइड्रोफेशियल लेना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, उसको अपनी रूटीन में रखना पड़ेगा। और आई अश्योर यू कि इसके अंदर, हाइड्रोफेशियल के अंदर, जितनी मैंने रिसर्च की है और जितनी मैं चीज़ें खुद ला रही हूँ, इम्पोर्ट कर रही हूँ, द क्वालिटी ऑफ द सीरम्स, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, द क्वालिटी ऑफ द जो हाइड्रा के अपने सीरम्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। और आप कभी भी इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करें, बिकॉज़ मैं ख़ुद एक बहुत बड़ा फ्रीक हूँ, आई एम ऑब्सेस्ड हूँ मैं इस बारे में कि आई वांट टू हैव द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर माय क्लाइंट्स एंड फॉर माई सेल्फ, एंड आई ऑलवेज़ यूज़ ऑल प्रोडक्ट्स एट माई फेस। पहले अपनी फैमिली में यूज़ कराती हूँ, अपने घर में यूज़ कराती हूँ और फिर मैं उसको क्लाइंट्स की तरफ लेके आती हूँ। तो अगर आपके जो बेसिक एसिड्स हैं, जो कि हाइड्रा का मेन कोर जो उसका बेस है वो एसिड्स ही हैं जिनसे हमने क्लेंजिंग करनी है। अगर आपका क्लेंजिंग मिल्क अच्छी क्वालिटी का नहीं है जो आप पहले यूज़ करें, क्लेंजिंग का प्रोसीजर और आपका जो एसिड्स जो हम जिस टेक्निक से यूज़ करने हैं, किस स्किन पे कौन सा एसिड यूज़ करना है, किस क्वालिटी का एसिड यूज़ करना है, किस अमाउंट में यूज़ करना है, ये सारा कुछ मिल के एंड देन स्किन को साफ़ करने के बाद जो हमने अंदर सीरम इन्फ्यूज़ करने, उनकी क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है।
तो if you are somebody who is having right now a good skin, and you can see a lot of people around you now running around either for pigmentation or under eye circles or freckles or melasma or whiteheads or blackheads or pits, or the list is long and never ending. So if you want to have a problem free skin and you want to have स्किन जिसके कम से कम बहुत ही कम प्रोसीजर्स हों इन द फ्यूचर, और द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द एस्थेटिक प्रोसीजर्स कम हो, तो फिर आप हाइड्रा को ज़रूर अपनी रूटीन में रखें. बट द हाइड्रा शुड बी ऑथेंटिक. The products, the serums being used, acids being used in the Hydra, and the person giving you the Hydra should have a proper training on the machine and proper training on the skin and a very good knowledge of what to do with the skin. तो आई होप कि ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी, क्योंकि अक्सर लोग मेरे क्लिनिक में आके कहते हैं हाइड्रा तो जी एक फेशियल ही है, इसने क्या करना है जी, फेशियल तो फेशियल ही होता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई प्रोसीजर दें हमें सही, कोई सही वाली चीज़ दें. मैं बात उनकी समझती हूँ, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन हम हाइड्रा की जो सिग्निफिकेंस है उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते. हम हाइड्रा की जो अपनी एक बेनिफिशियल एजेंट, जिस तरह की सफाई हाइड्रा आपके मुंह की करती है, जिस तरह की हाइड्रेशन और डीप मॉइस्चराइजेशन हाइड्रा से होती है, जेन्युइन और ऑथेंटिक हाइड्रा से, वो किसी और प्रोसीजर से आपको कभी नहीं मिलेगी. एंड बेसिकली ये नॉन इन्वेसिव है, इसका डाउन टाइम कोई नहीं है, और यू कैन गेट इट एनी टाइम. इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं उस दिन हाइड्रा लूँगी तो मुझे आगे 2 दिन छुट्टी होगी, या मैंने काम पे नहीं जाना होगा तो फिर मैं प्रोसीजर लूँगी. तो मेरा उन सब लोगों को ये मैसेज है जो एक अच्छी स्किन हमेशा मेंटेन करना चाहते हैं, जो हमेशा अच्छे लगना चाहते हैं, और जो नहीं उस अप्रोच के लोग कि वो पहले मसले को बनाते हैं, मसले को बढ़ाते हैं, मसला अपने पीक को पहुंचता है और फिर हम उसके सलूशन के लिए निकलते हैं कि यार अब तो बात हद से गुज़र गई है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, अब तो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे मुंह पे खड्डे बन गए हैं, अब तो पिक्चर्स पे बच्चे बोल रहे हैं, अब तो हस्बैंड कह रहे हैं कि खुदा के लिए कुछ करो, दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड. तो वो एक अलग कैटेगरी है लोगों की. लेकिन अब बहुत सारी यंग जनरेशन और बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, जो प्रिवेंटिव स्किन केयर में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं. वो बहुत रिसर्च कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के फ़ैसला करते हैं कि हमने कौन सी स्किन रूटीन्स अपनानी है, ताकि और अपनी स्किन को वो प्रॉब्लम फ्री रखना चाहते हैं इन कमिंग एरा, कि अगले 10 साल में हमें प्रॉब्लम्स ना हो और हमारी स्किन हमेशा एक जैसी, एक ही उसमें रहे टोन में. तो उनके लिए हाइड्रा, ऑथेंटिक हाइड्रा इज़ द बेस्ट ऑप्शन. जिन लोगों को एक्टिव एक्ने हैं उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है. जिनको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. और पिगमेंटेशन के अलावा जो लोग एजिंग का मसला है, वाइट हेड ब्लैक हेड्स का मसला है, ओपन पोर्स का, इन सब के लिए हाइड्रा एक बेसिक केयर है, बेसिक रूटीन है, और आप इसको यूज़ करें, इसको ऑथेंटिक सोर्स से हासिल करें और इसके बेनिफिट्स लें. प्लीज़ पार्लर्स में जाके या कहीं जाके मशीन देख के सिर्फ पैसे इसलिए ना दे दें कि वो मशीन से आपको क्लेंजिंग करते रहें, मशीन से आपको स्क्रब फेरते रहें और फिर नॉर्मल सलाइन से आपको सक्शन कर दें. नो, दिस इज़ नॉट हाइड्रा. हाइड्रा के लिए पहले प्रॉपर आपके फेस की क्लेंजिंग होती है और फिर ऊपर हम सारे जो एसिड्स मैंने पहले मेंशन किए हैं उनको बहुत थॉरली जेंटली इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको हम स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करके सेट करके फिर हम सक्शन करते हैं. और देन वी यूज़ द ब्लेड विद नॉर्मल सीरम्स के साथ, ताकि मज़ीद डेड स्किन रिमूव हो जाए. तो बी केयरफुल एंड यूज़ दिस वेरी गुड फेशियल, दिस वेरी गुड टेक्निक फॉर योर यूथफुल स्किन. एंड आई होप कि आपके घर में आपके बच्चे, आपके घर वाले, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके रिश्तेदार सब ठीक होंगे. आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें. और जो भी आप लोगों के घर में आपकी रूटीन चल रही है
उसमें काइंडली मेरा ख़वातीन से गुजारिश है कि अपने किचन में जो सामान होता है, जैसे बेसन है, दही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको आप अपनी दैट इज़ लाइक अ बॉडी शॉप, आप उसको यूज़ कीजिए अपने फेस के ऊपर, और उसके साथ साथ एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी लीजिए, फेशियल्स भी लीजिए, मगर नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन योर किचन। और डेली अपने फेस पे आप कोशिश किया करें कि कोई ना कोई ऑर्गेनिक मास्क किचन में बना के ज़रूर अपने नेक और फेस और हाथ और बाजुओं पे लगाया करें। जो चीज़ें हर चीज़ की अपनी एक जगह है, यानी ऑर्गेनिक चीज़ों की जो खूबसूरती और जो ब्यूटी है वो अपनी जगह है और उसका एक अलग ही मज़ा है। और जब एक क्लाइंट एक प्रॉपर अपनी स्किन का ख्याल रखते हुए घर से ऑर्गेनिक मास्क भी लगाती हैं और रात को अपनी उनकी क्लेंजिंग की भी रूटीन है और उनका एक अच्छा मतलब स्किन का अपना एक पूरा ख़्याल रखने का तरीका है, तो जब वो एस्थेटिक प्रोसीजर लेती हैं तो उनको 10,000 गुना ज़्यादा बेहतर इफ़ेक्ट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल ख़ातून। तो कीप इन टच एंड टेक द बेस्ट यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन योर किचन, दैट इज़ योर ऑर्गेनिक गार्डन। मैं आपको इसके बारे में भी मज़ीद अगली वीडियोस में गाइड करती रहूँगी कि हमारे लिए कौन से मास्क, कौन से प्रोडक्ट्स किस सीज़न में अच्छे हैं। गुड बाय जी।